ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन है हमारे पास सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? अगेन अनदर इजी कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस का मतलब ये है कि ओनर के अपने खर्चे सेपरेट हैं बिजनेस के खर्चे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई खर्चा करता है, या बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ करता है, बिजनेस से कोई गुड्स विड्रॉ करता है, बिजनेस से कोई फिक्स एसेट विड्रॉ करता है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। वो ओनर का अपना जाती एक्सपेंस है, विच शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। अब सवाल ये आता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ने इतना तो कह दिया कि ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। हमने इस बात को समझ भी लिया कि ओनर की जो ट्रांजेक्शन है, अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन जो कि वो बिजनेस के पैसे से या बिजनेस के रिसोर्सेज से कर रहा है, वो सेपरेटली ट्रीट होनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन वो डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या है, समझ लेते हैं। पहले तो इस बात को आसान रखें कि अगर बिजनेस में से कोई भी एक्सपेंस कर रहा है ओनर, अपने जाती एक्सपेंसेस बिजनेस में से कर रहा है, तो बिजनेस के एक्सपेंस तो हरगिज नहीं रिकॉर्ड होना। क्योंकि याद रखिए, बिजनेस का एक्सपेंस हम उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब बिजनेस की रिसोर्सेज को बिजनेस के लिए ही यूज किया जाए। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, किसी फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आपने परचेज कर लिया, उसको आपने बाद में अमोर्टाइज कर लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। कोई बिजनेस के लिए आपने सप्लाईज परचेज कर लिया, स्टेशनरी का पैसा पे कर दिया, ट्रैवलिंग का पैसा पे कर दिया, परचेजिंग कर ली, फिक्स एसेट ले लिया, तो बिजनेस की साइड ट्रांजेक्शन है। अगर आप ओनर की कोई पर्सन, ओनर के आपने घर में आके पेंटिंग करवा दी, ओनर घर के आपने कोई मेंटेनेंस करवा दी, ओनर के बच्चे की फीस पे कर दी, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, ओनर से अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी शॉप में से अपने बिजनेस में कोई गुड्स विड्रॉ कर लिए, ओनर ने अपने बिजनेस का एक कंप्यूटर उठा के अपने घर पे लेके चला गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये बिजनेस के खर्चे नहीं है। ये ओनर्स की अपनी ट्रांजेक्शन है, ओनर के अपने खर्चे हैं, जो कि बिजनेस में हम एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि बिजनेस में हम इसको कहते हैं ड्राइंग्स। Owners own expenses from the business are known as drawings। और ड्राइंग्स का नेचर एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स का नेचर होता है नेगेटिव इक्विटी। जब आप ओनर अपनी जेब में से पैसा निकाल के, अपना पर्सनल पैसा निकाल के बिजनेस में इंजेक्ट करता है, तो कैपिटल इंक्रीज होता है। इसका बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो ये है कि बिजनेस में से ओनर पैसा निकाल के अपने पर्सनल पॉकेट में वापस डाल दे, तो ये क्या हो गया? एंटी कैपिटल हो गया। कैपिटल आपका कम करेगा, तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। कि बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, या फॉर एनीथिंग अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया बिजनेस में से आपने विड्रॉ, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, जिसका नेचर है नेगेटिव इक्विटी। और ये आपके अल्टीमेटली कैपिटल को कम करेगा। क्या मैं लिख भी दिया, व्हेन एन ओनर विड्रॉज मनी और गुड्स और एनी अदर एसेट फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स को ट्रीट कैसे करना है, आपने ये तो समझ लिया कि बिजनेस से सेपरेट है ओनर। ओनर के अपने अखराजात बिजनेस के अखराजात नहीं है। अगर बिजनेस में से ओनर अखराजात करेगा तो एक्सपेंस नहीं, ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा। अब ड्राइंग्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, तो याद रखें, ड्राइंग्स इंक्रीजेस डेबिट। ड्राइंग्स इंक्रीज होती है डेबिट साइड पे। तो जो भी ओनर पैसा विड्रॉ करेगा, जब आपकी ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी डेबिट साइड पे आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लिखा हुआ ओनर विड्रॉ कैश फॉर ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो पैसा बाहर निकल रहा है, तो कैश तो क्रेडिट हो गया। और क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसा बाहर निकल रहा है, तो ड्राइंग्स डेबिट कर दी, क्योंकि ड्राइंग्स इंक्रीज होकर डेबिट पे चली जाती। इसी तरह से एक और भी चीज हो सकती थी कि बिजनेस में से उसने कुछ गुड्स बाहर निकाल लिए, 15,000 रुपए गुड्स बाहर निकाल लिए बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अगेन ड्राइंग्स इंक्रीज होकर डेबिट पे चलेगी। और गुड्स को हमने किस नाम से रिकॉर्ड किया होता है? परचेजेस के नाम से, तो परचेज अपनी कॉस्ट प्राइस से ट्रेड हो जाएंगी। तो मैंने आपसे कहा था ड्राइंग्स का नेचर है नेगेटिव इक्विटी और एंटी कैपिटल और नेगेटिव कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट पे होता है, तो जब मैं उसको कम करूंगा डेबिट पे आएगा। तो आपने कहा कि ड्राइंग्स का नेचर है नेगेटिव इक्विटी, तो इक्विटी कम होकर डेबिट पे आती ही नहीं आती। जब इक्विटी बढ़ती है क्रेडिट पे जाती है, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट पे जाता है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डेबिट पे जाएगा। तो ड्राइंग्स इस वजह से डेबिट पे जाती है क्योंकि नेगेटिव इक्विटी है, और इक्विटी कम होने का डेबिट पे जा रही होगी। सो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ने हमें बता दिया कि ओनर सेपरेट अपने बिजनेस से, उसके अपने अखराजात बिजनेस के अखराजात नहीं कहलाएंगे। अगर ओनर अपने बिजनेस में से कोई भी पर्सनल एक्सपेंस कर रहा है, तो वो ड्राइंग्स में आके रिकॉर्ड होगा, ना कि बिजनेस के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। एक और ट्रांजेक्शन है
यहाँ पे हमने लिखा है ओनर पेड ₹25,000 फॉर रेंट ऑफ हिज रेजिडेंस फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से 25,000 रुपए ओनर ने पे कर दिए अपने घर के रेंट के लिए। तो अगेन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स हमने डेबिट कर दी और बैंक हमने क्रिएट कर दिया। तो दिस इज द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि आई होप सो समझने में इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने किसी भी ड्राइंग को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी अंडर स्टेट हो जाएगी। बात समझ आती है? अगर आपने किसी भी ड्राइंग को बिजनेस ओनर के अपने पर्सनल एक्सपेंस को अगर आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया तो आपके बिजनेस में के एक्सपेंसेस बढ़ा देगी और प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। परफॉर्मेंस एक्चुअली खराब होगी नहीं, नजर खराब आएगी। ठीक, तो सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है और प्रॉपरली फॉलो करना जरूरी है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे बात करते हैं। थैंक यू।